पर्सपेक्टिव जो है वो हमारे दर्शकों के सामने आ जाए। आज हम गुफ्तगू करेंगे कश्मीर के इतिहास पर और कश्मीर के अंदर मुख्तलिफ मज़ाहिब जो है उनकी हिस्ट्री पर और किस तरह से उन्होंने कश्मीर के जो कल्चर है उसको अफेक्ट किया और उसको तब्दील किया और उसमें बहुत सारी चीजें शामिल हुई। इस मौजू के लिए मैंने आज इंतखाब किया है, हमारे हिस्टोरियन हैं, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक एनालिस्ट हैं गिरिधर मामेदी साहब, जो हमसे इस वक्त रात के वहां 2 बजे में इंडिया में हमसे हैदराबाद से जुड़े। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है गिरिधर भाई आपका। थैंक यू सो मच नमस्ते। कि आपने इतना कष्ट किया हमारे प्रोग्राम के लिए और आप तशरीफ लाए। जैसा कि आपने सुन ही लिया है कि मैंने प्रोग्राम की तमहीद में जो बात की है, तो मैं चाहूंगा कि बगैर किसी तातुल के आप कश्मीर के आगाज से जो है ऋषि और कश्यप के जमाने से थोड़ा सा हमारे दर्शकों को जानकारी दें। एक्चुअली हम दोनों बात किए थे इसी लाइव प्रोग्राम में। हमने ऋषि कश्यप के बारे में थोड़ा बहुत उसका भी किया था। ऋषि कश्यप का कहानी ऐसा चलता है कि कश्मीर में एक बड़ा झील था, लेक, बहुत बड़ा लेक था, उसका नाम था सतीसर। तो पानी से ढका हुआ था पूरा इलाका, और जिस जगह पे आज बारामूला कहते हैं, असली नाम है वराहमूला। वराहमूला, तो वराह महाविष्णु का एक अवतार है, तो जो वाइल्ड बोर का अवतार है। तो वराहमूला से ये पानी पूरा निकल गया। जब निकल गया, नीचे जमीन आ गई और जमीन में आबादी शुरू हो गई, और महर्षि कश्यप आके वहां जब पूजा पाठ किया और फिर आबादी वहां से शुरू हुआ है। ऐसा पुरानी मतलब हिंदू परंपरा में चली आ रही कि ऋषि कश्यप की जगह है, उनकी भूमि है, उनका आने से जमीन हुई है। उससे पहले जो नागा ट्राइब थे वो शायद उसमें मिल गया, वो जो नया आबादी बन गया उसमें वो उसका शायद मिलावट हो गई है, या वो कोई माइग्रेट हो गया। जैसे बदर गया, जो जम्मू इलाका में जो है, भदरवा में अभी भी उसको नाग देश बोलते हैं, नाग प्रांत बोलते हैं। उधर वासुकी नाग उसका जो राजा है, नागों का राजा भी है उधर। तो ये सब अब जम्मू अलग है ऐसा हम देख रहे हैं आजकल, मगर हजारों साल पहले से नहीं था ना। ये सब पूरा इलाका एक ही कल्चर, एक ही कंटिन्यूम का था। तो ये पुरानी हिस्ट्री है, मगर वो साइंटिफिकली भी देखेंगे, शायद जो लास्ट ग्लेशियल पीरियड है, ग्लेशियल पीरियड में शायद ये सब जो कश्मीर वो वैली पूरा स्नो और आइस से पूरा भरा हुआ, जब वो मेल्ट हो गई है तो पानी पूरा जो बारामूला की वहां से पूरा निकल गई है। तो उसके बाद अब यहाँ ऐसा हम मान सकते हैं। तो ये पुरानी मतलब इतिहास की पुरानी कहानी है, और उसके तो वहां बहुत से ऋषि मुनिवर आए, और उनका जो कल्चरल हेरिटेज है वो पूरा हिंदुस्तान को एक मतलब हिंदुस्तान बोलते हैं हमने, जो आई मीन इट्स लाइक अ लीडर फॉर द एंटायर कल्चर, और पूरा जितना भी यहाँ उनका एक फाउंटेन हेड रहा है कश्मीर। जैसे पाणिनी का जो ग्रामर, द बेस्ट ग्रामेरियन इन द वर्ल्ड, पाणिनी, वो कश्मीरी था। जैसे पतंजलि योग सूत्र का जो उल्लेखन किया, उसका भी कश्मीर। फिर भरत जो नाट्य शास्त्र लिखा है, उसका भी कश्मीर से संबंध रहा है। और फिर अभिनव गुप्त पूरे का जितने भी थॉट्स हैं, जितने भी ग्रंथ हैं, उनका फाउंटेन हेड अभिनव गुप्त से हुआ है। उसके बाद भी, मगर ही इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फाउंटेन हेड ऑफ शैविज्म इन कश्मीर, ऐसा माना जाता है। दिस इज एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। तो फिर उसके बाद मतलब मेनी किंगडम्स, मतलब राजा थे। फिर बीच में बुद्धिज्म आया उधर, फिर जैनिज्म भी आया। ये बुद्धिज्म आने से पहले आपने जिक्र किया, ये जो बहुत सारे महाराजा राजा वगैरह थे, ये क्या ये सनातनी थे? हाँ जी, बिल्कुल ये सब शैविज्म या शक्तिज्म मतलब देवी को पूजा करने वाले, जो मतलब भगवान को एक स्त्री रूप में, मतलब भद्रकाली, दुर्गा या
या ऐसा मतलब जो लेडीज स्त्री रूप में पूजा करने वाली लोग, और भगवान विष्णु को पूजा करने वाले लोग, और भगवान शिव को, ये तीनों मतलब वैरायटी के जो लोग थे वो सब कश्मीर में उसका आबादी था, उसका पूरा ठीक है। फिर मतलब बुद्धिज्म बहुत पीढ़ी बुद्धिज्म से आ चला। गया। बुद्धिज्म अशोका के बुद्धिस्ट बनने के बाद आया। उससे पहले भी ट्रैवलर्स आते रहे उधर, मगर अशोका के टाइम पे उधर एक बुद्धिस्ट कॉन्क्लेव रखा है, वो जो वन ऑफ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट कॉन्क्लेव कश्मीर में वो ऑर्गेनाइज किया था। और अभी बोलने ही वाला था, आप बांडीपुर गुरेज जाने के समय जाने के आपको एक्चुअली गुरेज वैली करने के बाद वहां गांव मिलेगा कंजलवन, का नाम है कंजलवन। से आप ईस्ट को जाएंगे तो दावर और पूरा गुरेज आएगा, लेफ्ट को जाएंगे तो वो जो किशनी है जहां शारदा पीठ है वो आएगा। ये कंजलवन इज ए जंक्शन पॉइंट। उस जंक्शन पॉइंट अशोका ने, महाराजा अशोक ने वहां एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल कॉन्क्लेव ऑफ बुद्धिज्म रखा था, जहां हीनयान और महायान का दोनों का चर्चा बहुत हुआ है। तो अभी तो एक छोटा सा गांव, मगर उधर खुदाई में तो बहुत कुछ मिला है बुद्धिज्म के बारे में और कुछ। और जो मैं कह रहा था कि बुद्धिज्म, जैनिज्म, जो बाकी थे जैसे शैविज्म हो, शाक्तिज्म हो या वैष्णविज्म हो, ये सब मिलजुल के रहते थे और एक अपने आप दूसरे में मतलब विवाद नहीं था। देयर वर नो कॉन्फ्लिक्ट्स, देयर वर नो ब्लडी कॉन्फ्लिक्ट्स, मतलब एक दूसरे को मारना, कत्ल करना, ऐसा चीज नहीं था। इट वाज अ हार्मोनियस रिलेशनशिप। हाँ, जब दो अलग सोच बैठते हैं तो थोड़ा तो फ्रिक्शन तो रहेगा ही, मगर मिलजुल के वो उस कालीन का जो ग्रंथ है, उस कालीन का जो भी लिखने वाले हैं, जैसे राज तरंगिणी है, उसमें पूरा दर्शा कि देयर वाज नो सोशल कॉन्फ्लिक्ट, बिल्कुल नहीं था। और सबको अपना अपना जो सोच है, जो जैसे उर्दू में बोलते हो मजहब हो, जो भी हो, वो फॉलो करने का उसका पूरा इजाजत था और पूरा फ्रीडम था। और हर सेक्ट का अपना अपना मंदिर बनाए, अपना अपना विहारा बनाए, अपना मोनास्ट्रीज बनाए, अपने गुरुकुल बनाए, मतलब एवरीबडी हैड द फ्रीडम टू डू व्हाट दे वांट। सर आप ऑलमोस्ट टिल अबाउट 11th 12th कोई गड़बड़ नहीं था इसमें। अब देखो 711 एडी में मोहम्मद बिन कासिम का इन्वेजन होता है सिंध में, जब कराची के बंदरगाह उस जगह अटैक होता है, पूरा 1-2-3 साल में पूरा सिंध वो फतेह कर 700 एडी से लेके 1320 तक, मतलब मान लो ऑलमोस्ट 600 ईयर्स तक रूल कश्मीर में नहीं आया। तक ये जो आपने पूरा जिक्र किया मोहम्मद बिन कासिम का, तो मोहम्मद बिन कासिम के बारे में हमारे सिंधी दोस्त हमें बताते हैं कि वो बड़ा जालिम था और उसने बड़ा कत्लेआम किया, और वो असल में पीछा करता हुआ आया हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान वालों का कत्लेआम करने के लिए सिंध में आया, वो ये मिशन लेके आया था। हाँ, ये 2-3 उसका कहानियां हैं। तो वो है जो आप जिक्र कर रहे हो, जो फैमिली ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सिंध में दाखिल हुआ था, दाहिर ने उसको शरण दिया था, तो इसके हिंदू महाराजा ने शरण दिया था ना, हिंदू महाराजा दाहिर ने। हाँ, राजा दाहिर ने दिया था। तो एक नैरेटिव है, मगर दूसरा नैरेटिव और है कि जो पायरेट्स थे, जो मतलब अरेबिया के बीच में जो समय, वहां से जब अरब ट्रेडर्स जाते थे तो उसका बहुत नुकसान करते थे बहुत से पायरेट्स उस बीच में, और उनको रोकने का जो जिम्मा था वो राजा दाहिर के ऊपर था। कुछ नहीं, इसके लिए उसको पनिश करने के लिए, उसको एक सजा देने के लिए मोहम्मद सिंह को सिंध एक दूसरा है, मतलब जो प्रॉफिट मोहम्मद का फैमिली का उसमें कोई दाखिल नहीं है, उसका कोई जिक्र नहीं है। ऐसा 2-3 नैरेटिव्स हैं। हिस्ट्री क्या, वो इट इज ऑन द पर्सपेक्टिव ऑफ द पीपल हु प्रेजेंट इट। शायद दो भी सच हो सकते हैं, दोनों भी सच हो सकते हैं, मगर नजरिया अलग हो सकते हैं। कोई इस एंगल से देखते हैं, कोई दूसरा एंगल से देखते हैं। मोहम्मद बिन कासिम भी
कश्मीर में हमला करने का कोशिश किया है, मगर उनके पहाड़, वहां के बर्फीली वो जो पासेस हैं, उनमें से गुजर के वो जाना उसको थोड़ा मुश्किल था, और पीछे और बलूचिस्तान इसको कंट्रोल में रखना उसके लिए थोड़ा मुश्किल चीज। और बीच में उधर खलीफ भी बदल गया था दमास्कस में, फिर उसको वापस बुला दिया, तो अलग ही कहानी है। वापस जाने के बाद क्या किया है उधर वो तो अलग चीज है। पाकिस्तान की बेटी को वो मतलब एक किडनैप करके, मतलब एक प्रिजनर ऑफ वॉर की तरफ खलीफ को पेश किया मोहम्मद बिन कासिम ने। वो हम सब फिर समझते हैं। कश्मीर में फिर कैसे ये इस्लाम का ज़हूर हुआ? हाँ, तो उसके बाद मोहम्मद और उसके बाद मोहम्मद घोरी, ये सब में हमला बहुत बार किए हैं। एक्चुअली जो कश्मीर राजा के दायरे में आने वाले जो बॉर्डर एरियाज इलाके हैं, वो सब फतेह किया, वो सब लूट के, सब वहां 100% कन्वर्शन करके एक भी मंदिर नहीं छोड़ा। मतलब जो पीर पंजल के जो नीचे के जितने भी थे वो सब फतेह किया वो। वहां एक गांव लोहारिन अभी भी है, लोहारिन, ये पूंछ से 30 किलोमीटर में है वो। उसका पुराना लोहा कोट। ये लोहा कोट एक लोहा मतलब लाइक एन आयरन, कश्मीर जाने के लिए एकमात्र रास्ता था। तो उधर का जो किला था वो मोहम्मद ऑफ गजनी को रोक दिया। तो फिर 2-3 बार कोशिश किया वो, फिर भी वो नाकाम रहा कश्मीर में घुसने। ये तो 1014 से लेके 1021 तक, 14 से लेके 2021 तक वो कोशिश किया, मगर वो दाखिल नहीं कर। तो एक्चुअली बाकी हिंदुस्तान में इस्लाम की जो परचम वो फतेह करके, मतलब जंग लड़के, वो कोई लोकल राजा को हरा के वहां इस्लाम शासन कायम हुआ। मगर कश्मीर में ऐसा नहीं हुआ। कश्मीर में कितने भी कोशिशें हुए थे वो सब नाकाम हुए। जैसे मैंने बताया, मोहम्मद बिन कासिम से लेके मोहम्मद गजनी, मोहम्मद घोरी तक, हर इन्वेडर जो भी हिंदुस्तान में आया था वो सब कोशिश किया, मगर नाकाम हुए हैं सब लोग। तो 30 तक 1320 एडी तक वहां इस्लाम का शासन नहीं हुआ। तो उससे पहले हाँ इस्लाम आया था जरूर। इस्लाम के जितने भी जो वहां से भाग के बाकी जगह पे उसको परसे से भाग के कश्मीर में शरण लेने के लिए आए, मगर इस्लामिक रूल या इस्लामिक एडमिनिस्ट्रेशन नहीं आया था 1320 तक। 1320 में रिंचाना नाम के एक लद्दाखी चीफ, वहां की राजा जो इतना मजबूत नहीं था कश्मीर का राजा, वो सिचुएशन देख के ये दाखिल हो गया कश्मीर में और कश्मीर उसके कर लिया। ये रिंचना का बीवी, उसका नाम था कोटा। तो रिंचना वहां शासन किया। 3 साल में वो हिंदू बनने का कोशिश किया है। वो दरअसल बुद्धिस्ट, मगर राजा होने के नाते वो बाकी मेजॉरिटी वहां हिंदू थे, तो उनके साथ मिलने के लिए वो मैं हिंदू हूं ऐसा हमें सर्टिफिकेट देना वो पंडित समाज से पूछने लगा। मगर वहां की जो कश्मीरी पंडित समाज थे उनको ऐसे मना कर दिया। तो वो फिर मतलब सिचुएशन क्या थी, सर्कमस्टेंसेस क्या थे हमें पता नहीं है, मगर वो इस्लाम स्वीकार किया और बन गया। वो इस्लामिक शासन में बाहर से नहीं आया और कोई फतेह करके नहीं आया, मगर अंदर की राजा खुद इस्लाम कबूलने के वजह से वो उधर इस्लामिक शासन आया 1320 में। मगर ये 3 साल के वहां क्या हुआ, कत्लेआम हुआ। जितना भी इस्लामिक शासक उसके बाद आए थे वहां से शुरू हुआ 7 मतलब कश्मीरी पंडितों का 7 बार कश्मीर से पलायन होना पड़ा उनको। फर्स्ट टाइम उनको पलायन होना पड़ा 1309 में। सिकंदर शाह मीर नाम के जो शासक थे उसके कालखंड में उन्हें भागना पड़ा और 1389 से 1413 तक किया। और वो इतना कट्टरपंथी था
कि हर दिन छोड़ के हर दिन एक ना एक जो मंदिर है या हिंदुओं का जो मूर्तियां थे उनको तोड़ने में वो लग गया। तो इसके लिए उसका एक टाइटल भी दिया गया उसको, बुटशकिन, सिकंदर बुटशकिन। जितने भी पुराने मंदिर थे बुटशकिन मतलब जो आइडल को ब्रेक करता है, जो हिंदुओं का जो मूर्तियां थे तोड़ने वाले और मंदिरों को तोड़ने वाले। उसके बाद क्या हुआ? तो उनके काल कत्लेआम हुआ, पूछिए मत। इनफैक्ट उनके कालखंड के बाद हिंदू कोई नहीं रहेगा लोग मानते थे, क्योंकि कहीं भी गया वो कत्लेआम किया। और बीज बिहारा एक गांव है, अभी भी हाईवे में पड़ता है, वो जम्मू से श्रीनगर जाने के हाईवे में पड़ता है बीज बिहारा। उसका असली नाम था विजय विहारा। वहां एक ज्यादा मंदिर थे। अब एकमात्र मंदिर, वो भी नया, जो शायद 100-150 साल पहले बना हुआ एक मंदिर बचा है, बाकी सब सिकंदर बुटशकिन ने तोड़ दिया। जैसा मार्तांड सूर्य मंदिर का आप जितना भी गूगल सर्च तोड़ा हुआ मंदिर, पहले आपको फोटो मिलेगा मार्तांड सूर्य मंदिर। मार्तांड सूर्य मंदिर पूरे हिंदुस्तान में सबसे बड़ा मंदिर था उस काल में। ये ललितादित्य जो कश्मीर के अलेक्जेंडर कहलाते थे लोग, वो उनका बनाया हुआ मंदिर था ये मार्तांड सूर्य मंदिर। मार्तांड सूर्य मंदिर, मार्टन सूर्य मंदिर और यहाँ कोणार्क में सूर्य मंदिर, ये मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट थे। तो उसमें से ये जो मार्तांड सूर्य मंदिर है, वो सिकंदर बुटशकिन ने उसको तोड़ा था। और अभी भी वो खंडर देख सकते हैं आप। वैसे खंडर भी बहुत से मंदिर ऐसे थे, वो सब आगे चलते हैं कर दिया, क्योंकि वक्त की कैद है, इसलिए थोड़ा सा स्पीड अप करते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं। ठीक है। तो ये सिलसिला चलता रहा। एक्सोडस आया 13 तक हुआ। फिर दूसरा एक्सोडस हुआ 15। एक और चीज है, सिकंदर बुटशकिन के काल में ये जो सूफी थे उस समय पे दाखिल हुआ। उससे पहले सूफी लोग नहीं आए थे। राजा के शासन इस्लामिक और शरिया के बेसिस पे चला, मगर जो इंटेलेक्चुअल स्पेस, ये जितने भी सूफी लोग आए थे, वो राजा को मदद करते हुए ये लोग पावर, सो कॉल्ड सॉफ्ट पावर यूज करके कन्वर्शन शुरू किया। आप हिस्ट्री में एक भी ऐसा आप ये सूफी को नहीं बता सकते हो कि मास किलिंग्स या मास कन्वर्शंस, टॉर्चर्स के बारे में खिलाफ बोला हो। एक भी ऐसा नहीं मिलेंगे आपको। तो जितने थे सब वो इस्लामिक शासन के मददगार ही रहे हैं। जैसे सिकंदर बुटशकिन के टाइम बिन हमदान, मोहम्मद बिन हमदान, उसके कालखंड में 1 लाख हिंदू कश्मीरी पंडित को ये श्रीनगर के रायनवाड़ी की इलाका में और एक झील था, उसमें उसको डुबा के उसको मारा दिया, 1 लाख हिंदुओं को। और वहां की जो काली मंदिर को वो कब्जा करके वहां उनका दरगाह है अभी। जो शाह हमदान मस्जिद है श्रीनगर में, वो पहले काली मंदिर थी। आज भी आप उस दीवार के पीछे जाएंगे, जो झेलम नदी है, नदी के अभी भी ओम और त्रिशूल और पूरे जो सिंदूर उसमें ढका हुआ है अभी भी। मतलब वो वहां के पंडित भूला नहीं है कि मंदिर है। तो उसके बाद चक किंग्स आए थे, चक किंग्स ब्रिगेड और से आए थे, हुंजा से आए थे लोग। और मीर शमसुद्दीन इराकी, जो उस टाइम के जो सूफी थे, वो आए थे उस टाइम पे। उसके किताब में लिखा हुआ है तो 24,000 ब्राह्मण फैमिलीज को हमने इस्लाम कबूल करवाया, जबरदस्त हमने कन्वर्ट किया। ये किताब में खुद लिखा है, ये मीर शमसुद्दीन इराकी। और तीसरा एक्सोडस हुआ 1585 to 1753। ये जंग की पीरियड था, जहां जहांगीर दिल्ली में शासन कर रहा था। उससे पहले के टाइम पे भी थोड़ा बहुत हुआ है नुकसान, मगर इतना तकलीफ नहीं उठाना पड़ा। मगर जहांगीर आने के बाद बहुत तकलीफ उठा लोगों को। जैसे वेरीनाग है साउथ कश्मीर में, वेरीनाग कश्मीरी पंडितों के लिए बहुत पवित्र स्थान था।
इस्लामिक ऑक्टागोनल शेप में तब्दील किया, वहां के जितने भी थे तोड़ के उसको वो मॉन्यूमेंट को खड़ा किया। फिर उसके पीछे पीछे हरगोबिंद जी सिखों का गुरु था, वो में दाखिल हुआ कि कश्मीर पंडितों हिंदुओं को थोड़ा हम मदद करें, उसको सपोर्ट दें। इसके चलते जहांगीर के जैसा ऊड़ी में भी आज एक गुरुद्वारा है, वहां सिखों का गुरु हरगोबिंद था उधर। अब कश्मीर में देखेंगे, चाहे आप अमरनाथ में देखो या श्रीनगर में देखो, बारामूला में देखो या जैसा मैंने बताया बीच को, हर जगह पे जितने भी पुराने मंदिर थे वहां एक गुरुद्वारा भी खड़ा है। मतलब सिख पंथ कश्मीरी हिंदुओं के मदद के लिए उनके सिख गुरु ने उस टाइम पे जहांगीर के काल में आके उसका मदद करने का कोशिश किया है। और भी बहुत कुछ कत्लेआम हुआ था, बहुत कन्वर्शन हुए थे। और जो रानी थी दिल्ली का, वो शंकराचार्य जो बीच में है, शंकराचार्य मंदिर का जितने भी सीढ़ियां थे बहुत ब्यूटीफुली डेकोरेटेड थे, वो सब उठा के वो वहां के पत्थर मस्जिद बनाया। ये काल भी पंडितों के लिए बहुत खतरनाक था, तो उधर भी एग्जोडस वहां से निकलना पड़ा बहुत लोगों को। तो इस काल में लोग निकले थे वो कोंकण कोस्ट में आए थे, जैसे कर्नाटक की कोस्ट में, कर्नाटक केरल कोस्ट में आके बस गए थे वो लोग। अभी भी उसका नाम है सरस्वत ब्राह्मण्स, क्योंकि शारदा पीठ कश्मीर में है तो उससे जुड़े हुए हैं। और कश्मीर में भी जो कश्यप मुनि के काल में जो आए, वो सरस्वती नदी ड्राई होने के वजह से वहां जितने भी थे वो कश्मीर में आए थे। तो सरस्वती नदी से लेके, कश्मीर से लेके फिर वो कर्नाटक आने तक उनका अस्तित्व नहीं खोया, वो उनका जो ओरिजिन रूट खोया नहीं वो, इसलिए उसको बोलते हैं सारस्वत ब्राह्मण, सरस्वत ब्राह्मण। सरस्वत मतलब सरस्वत तीर्थ से आ रहे हैं हम, जो शारदा पीठ अभी पाकिस्तान के कब्जे में है, जहां से आप आते हो, जो पाकिस्तान के इलाके वेस्ट बोलते हैं या वो आजाद कश्मीर, उस इलाके में जो शारदा पीठ है, ये लोग ये जहांगीर के काल में आए थे वो। ऐसे फिर एग्जोडस हुआ, फिर 1753 में भी हुआ औरंगजेब के काल में। औरंगजेब के काल में 14 ऐसा ऑफिसर्स को वहां नियुक्त किया, जो हर डिस्ट्रिक्ट में उनका टारगेट कितने लोगों को कन्वर्ट करना है, कितने मंदिरों को तोड़ने को, मतलब ये उसको स्लेव, उसका ट्रेड था दमास्कस, और हर जगह पे उसको बेचते थे, उसको क्या करना है, ये सब उसका टारगेट थे 14 लोगों को। ये औरंगजेब काल में हुआ है। तो उस काल में भी बहुत लोग वहां से निकल गए। बहुत से कश्मीरी पंडित उस टाइम कश्मीर से निकल के बच गए हैं। एक्चुअली औरंगजेब जब जंग लड़ने के लिए और हर जगह पे गए थे, दिल्ली में छोड़ के गए थे, दिल्ली में ये लोग आके बच गए हैं कश्मीरी पंडित। इलाका है मुझे ये बताइए गिरिधर भाई, मुझे ये बताइए कि ये कश्मीरी पंडित जो है, ये वहां से निकलते रहे, जेनोसाइड भी होता रहा इनका, ये वहां से हिजरत करके निकलते भी रहे, माइग्रेट करते रहे, इन्होंने फाइट बैक क्यों नहीं किया? एक बात समझना है आपको, फाइट बैक हिंदू सोसाइटी में ऐसा था कि जो हमारी हमने जो बोलते हैं वर्ण बोलते हैं, एक्चुअली इट इज नॉट अ कैस्ट, बट जो ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, वैश्य थे और शूद्र थे, 4 वर्ण, एक डिविजन ऑफ लेबर था। तो जो राजा थे उनको, एक सेकेंड जरा, नहीं अभी मेरे पास एक्स्ट्रा टाइम है। ओके ओके ओके, थैंक यू जी, आप बात मुकम्मल कीजिए। तो जो वहां के शासक थे वो उनको मतलब शरण देना था, उनको प्रोटेक्शन देना था। जो पंडित थे, पंडित जंग में थे, पंडित ज्ञान और टेक्नोलॉजी और नॉलेज, इंटेलेक्ट है, उसके ऊपर पूरा सोच था। इसलिए वहां के मैंने जितने भी बताए, पतंजलि हो या अर्थशास्त्र, मतलब ये शास्त्र हो या कितने ग्रंथ, पूरे ये जितने भी में नए नए टेक्नोलॉजी थे, वो पूरा कश्मीर से आए थे। तो कश्मीरी पंडित जो थे वो नॉलेज एक्विजिशन और नॉलेज डिसिमेशन उसमें जुड़े हुए थे।
ये जंग लड़ना, मारपीट करना, वो उनकी आदत नहीं थी। उनको प्रोटेक्ट करने के लिए जंग जो लड़ना, मारपीट करना कश्मीरी पंडितों की आदत नहीं थी। वो पढ़े लिखे थे, एडमिनिस्ट्रेशन में उनका ज्यादा अमल दखल था। नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि आज ये मौजू कितना ब्रॉड और कितना वसी है। मैं माजरत चाहता हूं, मुझे प्रोग्राम यहाँ पे खत्म करना पड़ेगा क्योंकि स्टूडियो से भी फोन आ रहा है कि मैं ओवर टाइम चला गया। मैंने कोशिश तो की थी कि खामोशी से ये प्रोग्राम जो है इसको चलता रहने दिया जाए, लेकिन जाहिर है दूसरे प्रोग्रामों का स्लॉट होता है, इसलिए उनका हक नहीं मारा जा सकता। मैं अब आपसे सैटरडे को मिलूंगा और सैटरडे को हम गुफ्तगू का आगाज यहीं से करेंगे जहां से आज इसका सिलसिला हमने रोका है। आप सबका हमारा MATV का कश्मीर इन फोकस देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। सैटरडे तक डॉक्टर अमजद मिर्जा को इजाजत दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।